नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे उन 9 ग्रहों के बारे में जिनका प्रभाव हमारे जीवन पर गहरा होता है। ज्योतिष शास्त्र में जिन्हें नवग्रह कहा जाता है, वे हमारे सुख दुख, स्वास्थ्य, धन संपत्ति और भाग्य को प्रभावित करते हैं। इस वीडियो में हम हर ग्रह की प्रकृति, दिशा और उसके सकारात्मक व नकारात्मक प्रभावों को विस्तार से समझेंगे। तो चलिए जानते हैं नवग्रहों की अद्भुत दुनिया। सूर्य समस्त ब्रह्मांड का प्रकाशवान स्थिर ग्रह है। यह पृथ्वी से 92,95,524 मील दूर स्थित है। यह ग्रह पाप संजक, पूर्व दिशा का स्वामी, पुरुष जाति का तथा पीत वर्ण वाला है। इसके प्रभाव से पिता का अल्प सुख, हृदय रोग, अपच, जेल जाना तथा शुभ कार्यों में ख्याति प्राप्त होती है। चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है, इसलिए यह पृथ्वी की परिक्रमा करता है। यह पृथ्वी के बहुत निकट है, अर्थात पृथ्वी से इसकी दूरी मात्र 2,38,000 मील है। चंद्रमा ज्योतिषियों की दृष्टि में शुभ ग्रह माना गया है। यह पश्चिम दिशा का स्वामी तथा स्त्री जाति का होता है। इसके प्रभाव से जातक भाग्यशाली, धन संपत्ति वाला, माता पिता का पूर्ण सुख पाने वाला, सुंदर, विनम्र एवं सुहृद होता है। इसकी स्त्रियां बड़ी रूपवान होती हैं। मंगल भी सूर्य की परिक्रमा करता है। इसकी पृथ्वी से दूरी 6,25,00,000 मील है। ज्योतिष की दृष्टि में यह भी पाप संजक ग्रह है। इसकी स्थिति दक्षिण दिशा में है। यह पुरुष जाति एवं अग्नि तत्व वाला है। इसका प्रभाव उत्तेजक, दरिद्र तथा कष्टकारी होता है। इसके शुभ प्रभाव से जमीन जायदाद और भाई बहनों का सुख मिलता है। यह शारीरिक शक्ति बढ़ाता है। अशुभ प्रभाव से मंगल शादी विवाह तथा गृहस्थ जीवन में कष्टकारी होता है। बुध को नपुंसक ग्रह माना गया है। पृथ्वी से इसकी दूरी 3,70,00,000 मील के करीब है। यह सूर्य के अधिक निकट है। इसके अशुभ प्रभावों से जातक पागल, रोगी, गूंगा, स्वार्थी तथा कुष्ठ रोगों से पीड़ित रहता है। इसका शुभ प्रभाव होने से व्यक्ति उच्च शिक्षा प्राप्त, मनचाही संतान वाला तथा ज्योतिषी बनता है। यह व्यवसाय आदि में फायदा भी करता है। बृहस्पति शुभ ग्रह है। यह सूर्य को छोड़कर अन्य ग्रहों में सबसे अधिक भारी और विशाल माना गया है। यह ग्रह सूर्य से लगभग 9,87,12,000 मील की दूरी पर स्थित है। यह पूर्व दिशा का स्वामी है। इसके शुभ प्रभाव से जातक बड़ा दानी, सुखी, धैर्यवान तथा संतान युक्त होता है। इसके अशुभ प्रभाव के कारण व्यक्ति नीच प्रवृत्ति का, चिंता युक्त, संतान रहित और परिवार से दुखी रहता है। शुक्र यह श्याम गौर वर्ण का ज्योतिषियों की दृष्टि में शुक्र शुभ ग्रह माना गया है। दक्षिण पूर्व दिशा का स्वामी तथा जलीय तत्व वाला होता है। पृथ्वी से इसकी दूरी 3,43,00,000 मील के करीब है। यह अधिक चमकने वाला ग्रह है। इसे कफ, वीर्य, काव्य संगीत, वाहन, कामेच्छा, स्त्री, आंख आदि का कारक माना गया है। इसके शुभ प्रभाव से जातक को स्त्री सुख एवं धन का पूर्ण लाभ मिलता है। ऐसा व्यक्ति स्त्री के बिना नहीं रह पाता। अशुभ प्रभाव के कारण जातक का विवाह विच्छेद होता है या पत्नी वियोग से दुखी रहता है। शनि भी पाप संजक ग्रह है। इसकी प्रकृति क्रूर तथा नपुंसक होती है। यह पश्चिम दिशा का स्वामी एवं वायु तत्व वाला है। शुभ प्रभावों द्वारा यह जातक को धन धान्य से पूर्ण तथा कष्टों से मुक्त रखता है। लेकिन जब यह अशुभ भाव में होता है तो व्यक्ति को शारीरिक रोग, दरिद्रता, कुकृत, संबंध विच्छेद, तनाव, निर्धनता, नौकरी का छूटना या न लगना तथा मृत्यु जैसी भयंकर स्थिति का सामना करना पड़ता है। इसकी पृथ्वी से दूरी 70,10,00,000 मील के करीब है। राहु एक क्रूर तथा पाप संजक ग्रह है। यह दक्षिण दिशा का स्वामी तथा काले रंग का होता है। इसकी अवधि किसी भी राशि में 7 वर्ष की होती है। पृथ्वी से इसकी दूरी 1,69,00,00,000 मील के करीब है। इसकी प्रकृति धीमी गति की होती है। यह दुर्भाग्य का सूचक है, लेकिन कभी कभी चमत्कारिक सौभाग्य भी प्रदान करता है। इससे शरीर संबंधी बीमारियां होती है। यह प्रत्येक शुभ कार्य अथवा उन्नति को रोक देता है। इसका जातक हमेशा दुखी एवं दरिद्र बना रहता है। शरीर में विकलांगता आ जाती है। व्यक्ति दर दर की ठोकरें खाता है। केतु राहु की तरह केतु भी क्रूर तथा पाप संजक ग्रह है। यह उत्तर दिशा का स्वामी एवं नीले काले रंग का होता है।
कुछ ज्योतिषी इसे अत्यंत संयमी, विनम्र और उदार प्रकृति का ग्रह बताते हैं, लेकिन यह अपने प्रवेश से विनाशी, उपद्रवी, व्यवसाय को रोकने वाला, कठिन परिश्रम कराने वाला, शारीरिक कष्टों में हाथ पांव टूटना, पक्षाघात, मामा पर बुरा प्रभाव तथा चर्म रोग पैदा करने वाला होता है। इसकी भी गति बहुत धीमी होती है। यह प्रत्येक राशि पर 14 वर्ष तक उपस्थित रहता है। धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद है आपको नवग्रहों का यह परिचय पसंद आया होगा और इससे आपके जीवन की ग्रह प्रभाव समझने में मदद मिली होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे और ज्योतिष विषयों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सुझाव और प्रश्न कमेंट में लिखें। जय श्री कृष्ण और नवग्रहों की कृपा सदैव आप पर बनी रहे।